गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 का हिंदी पुस्तक देखेंगे। आज का हमारा पाठ है 5, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा पाठ करके पढ़ाया है। आज बचे हुए पाठ में पूरा कर दूंगी। यह हमारा पाठ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। आपको मैंने बताया है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ध्वज, चिन्ह, पुष्प, पशु, पक्षी और गान। इन सब को हमें पढ़ना है, जिसमें से हमने राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ लिया, राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ लिया, राष्ट्रीय गान को पढ़ लिया। अब आते हैं राष्ट्रीय पशु। शक्ति का प्रतीक बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ अपनी सुंदरता, फुर्ती, शक्ति एवं दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके शरीर पर धारियां पड़ी होती है। यह पशु भारत के कई राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में तथा जंगलों में पाया जाता है। बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, बाघ एक बहुत शक्तिशाली जानवर है। अगर बहुत शक्तिशाली है तो इसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। अगर हमें भी इस जीवन में इसे गुण को अपना ले तो शायद हम भी शक्तिशाली बन सकते हैं। वह एक जानवर है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ गुण होते हैं। तो यह बाघ अपनी सुंदरता और फुर्ती शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी पुकारते हैं। यही हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब आते हैं राष्ट्रीय पक्षी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे मयूर भी कहते हैं। यह पक्षी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीले रंग की और लंबी होती है। मोर की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। जब यह प्रसन्न होकर नृत्य करता है तब इसके पंख फैल जाते हैं, जो देखने में बहुत आकर्षण लगते हैं। इसका नृत्य मनमोहक लगता है। और मोर प्राय वर्षा ऋतु या सुहावने मौसम में नृत्य करता है। यह पक्षी उमंग, हर्ष और सौंदर्य का प्रतीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, मोर को दिखने में कितना सुंदर है। नीले नीले बीच बीच में रंग है और यह मोर नीले रंग का है। इसकी गर्दन नीले हैं। यह वर्षा ऋतु में बहुत मुग्ध होकर नाचती है और बारिश के समय में यह नाचती है। हम अक्सर नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह बहुत सौंदर्य और हर्ष का प्रतीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह पुष्प तालाबों और झीलों की कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी की सतह के नीचे होती है। पुष्प और पत्ते पानी की सतह के ऊपर होते हैं। यह पुष्प प्राय ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में खिलता है। इसका प्रयोग लक्ष्मी पूजन में होता है। कमल को पंकज भी कहते हैं। पंकज का अर्थ है पंख, अर्थात कीचड़ से जन्मा हुआ अर्थात कीचड़ से जन्मा हुआ। ये सभी प्रतीक देश की विचारधारा, एकता, स्वतंत्रता एवं गौरव को प्रदर्शित करते हैं। अतः हमें अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए तथा इन पर गर्व करना चाहिए। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में मैंने आपको कुछ विषय से बताया है, आप भी इसे पढ़िएगा। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह आपको पता है कि यह कीचड़ में खिलता है। कहते हैं ना, फूल कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। ये कहावत भी कहा जा सकता है इसको। तो यह ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में खिलते हैं। लक्ष्मी पूजन में इसको पूजा जाता है, इस फूल से। इसे हम पंकज भी कहते हैं। इसका अर्थ है कीचड़ में जन्मा हुआ। ये कीचड़ में जन्म लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कीचड़ में जन्मा हुआ। ये सभी प्रतीक हमें अपने देश के प्रति एकता, स्वतंत्रता और गौरव को प्रदर्शित करते, इसीलिए हमें इस सभी प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए
तथा इस पर गर्व करना चाहिए। अब हम ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।